श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। श्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं जं जं धीं धीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगते श्रीमते पवित्रतः जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं जं जं धीं धीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगते श्रीमते श्री ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं सर्वसेवकानां शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्वमुनि आरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष मम पापम खंडई खंडी जय जय दह दह बच बच पाचय पाचय। ओम नमः रं जां जीं श्रीं हम सं चं वपः क्षां श्रीं श्रूं शैं शं शं क्षा श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रं भ्रं भ्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगते श्रीमते ठा ठा अस्माकं श्रीरस्तु हृदिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद्भगवतरथ सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बलायो आरोग्य ईश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म सविशिष्ट परिशिष्ट वर्ग प्रसिद्धन्तु न। ओम नमरते भगते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकरे पद्मप्रभु पार्षद महाविष्णु चतुर्थ तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमरते भगते प्रश्नासे दुष्कल्मषाय देवी तेजमूर्ति श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत शुद्धोप विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अशेवशा नमः सर्व सेवकानां मम सर्व शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पायुष्णाथ दंडपद्माति सहित छम्लरीं स्मां स्मै स्मू स्मै स्म कालिकुंड स्वामी नतुल बलवीर प्रेकमय अस्माकं सर्व शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजनानां मुनि हरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष पदम चंद्र चंदा देवी अमित ऋतु पंकज दीपिका अनया आव्या सिद्धार्थी अरम सोगानी बोली सवाई माधुपुर सूर ज्ञानी कमला देवी अविनाश नीतू सुमित सोनिया अवनी अक्षय हर्षिता नवदा बाकलीवाला टोडा राजसा परदीप संगीता प्रियंका निह्या प्रसंग दिव्या श्रीमती निर्मला देवी सर्व शास्त्र आरोग्य प्राच्यतम सर्वकार्य चित्तम श्रीपदेव शाकांक्षा दीपक मोनिका नीलमय सर्व अषादृक भारतीय सरिग्न दर्शन कमल टोंगे सरिग्न दर्शांत्यताम जितो राजेंद्र सपरिवार संतोष सपरिवार संतोष हिमालय सर परिवार सरिग्न दर्शन हीरो आनंद आयुष सरिग्न शांति कुमार सरिग्न दर्शांत्यतम किरण कुसुमा सरला सरिता सरिग्न सरिता दिलीप सर सुशीला संगीता सर्विघ्न शांतितम सर्विघ्न सपना सरोज सर्विघ्न शांतितम सर्व विघ्न निवारणतम सर्व आपत्ति विपत्ति संकट निवारणतम संतोष ललिताय सर्विघ्न शांतितम पुष्पाय शेठी सर्विघ्न शांतितम आरोग्य प्रत्यतम सर्व किरण सर्विघ्न शांतितम बॉबी राकेश शाह यश पूर्वी सर्विघ्न शांतितम रिद्धि जगाने सर्व शांत्यर्थम सपना पांडे सर्विघ्न शांतितम महावीर सर्विघ्न शांति मुकेश निकुंजल के शुमित परिवार सर्विघ्न शांतिता पदम सर्विघ्न शांतितम रेणुका परिवार सर्विघ्न शांतितम मम त्रियोगासन संभव सागर पूर्णतः आरोग्य समाधि साधनम मम अपने चेतनमत सर्वांगपड़ा शांतितम सर्वकाय सिद्धतम त्रियोगासन स्थाने सर्व शेखानाम शाकिनी आदि भयोपशमनम कुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष परविद्यां छिंद छिंद भिन्न भिन्न रोम फट स्वाहा। ह्रीं जीं श्रीं हंसाणम अर्यन्ताणम नम सिद्धाणम नम ऐद्याणम नम उज्जाणम वलेशवशाणम नमो जनानां वैजनानां परमेजनानां सविजनानां अनन्तजनानां कोटिविधानं बीजविधानं पादानुसायणम नम समीन सदानम सहिमदान पतेबदान वैबदान उजमदेन वेलमदेन माविर्दशमन चौदशपेन मटंगमानि मितकुशलानम नमो वेटिपतान नम विजान नम जानन अपन समना नम आकाशगमन नम आश्विसान डिटिवसान गतवान दितवान दत्तवान मातवान गुरुतवान गुरुगुणानम नमो गौर परगमन गुरु नमो मेणम नम मम सेपतान खेलो सेपतान जलो सेपतान विट सेपतान सोवे सेपतानम नमो मान बलिन वचि बलिनम काय बलिन नम खीर सविन शपिशवनम और शवनम ममने सविनम नम अखिण मानसान वडमान से सिद्धधनन नमो भयवदो महदी महावीर वडमान बुद्धि ऋषिनम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं
ॐ ह्रा अस्यवसा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ध्रौं ध्रौं नमः अस्माकं सावित्रीदेवस्य परिवारस्य विघ्नदशान्त्यतां सर्वविघ्ननिवारणं सर्वसन्तोषस्य सन्तोषं नूतनीय सर्वविघ्नदशान्त्यतां राहुलस्य अन्य हार्दिकस्य परिवारस्य मेघायस्य विघ्नदशान्त्यतां सर्वकार्यसिद्धिताम् अस्माकं सर्वसेवकानां सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं सर्व आरोग्यप्रदं सर्वकार्यस्य विघ्नदशाप्नाय सर्वविघ्नदशान्तिकरं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्य समय दर्शन ज्ञान चैतन्य ह्रीं नमः सदा स्वाहा ओम ह्रीं श्री श्री आदिनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांतिकर अस्माकं सर्वविघ्न शांतिं गुरु गुरु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र ब्रह्माचार्य श्री शंभुसागर बालाचार्य मुनिमोक्षाय समय सागर समस्त साधु संघ के चरणों में 12 नमस्कारो जल फलादि अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। चलते हैं आत्मा और शरीर के विशेष हमने जानकारी प्राप्त किया। आत्म उद्धार के लिए और शरीर के सारे लौकिक कार्य के लिए भी आचार्य कहते साधना। साधना प्रत्येक मानव के लिए अनिवार्य है, क्योंकि ये साधना हमारे मन की धारणाओं पर चलता है। मन के अस्तित्व के बिना साधना नहीं कर सकते हैं। जहाँ मन होता है वहीं साधना कर सकते हैं। इसलिए साधना अनिवार्य क्यों बताया? क्योंकि आज व्यक्तियों की अनंत अनंत इच्छाएं होती हैं, न जाने कितनी इच्छाएं होती हैं। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आचार्य कहते साधना बहुत ज़रूरी है। और साधना अलग अलग प्रकार की बताई हैं। कोई योग साधना करता है, कोई विद्या साधना करता है, कोई यंत्र मंत्र तंत्र की साधना करता है, कोई क्या योग की साधना करता है, कोई देवी देवताओं को सिद्ध करने की, कोई उच्चाटन की साधना, कोई आकर्षण की साधना। अनेक प्रकार की येन केन प्रकार न साधना अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते रहते हैं। परंतु अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बाहर की इच्छाओं को लेकर जो साधना करते हैं वो साधना उसकी पूरी होगी, परंतु वो सम्यक साधना नहीं मानी जाती है। आचार्य कहते हैं जैसे शंभु कुमार थे, उन्होंने भी सूर्यहरास खड़ग प्राप्त करने के लिए बहुत साधना किया, परंतु पुण्य क्षीण होने की वजह से वो खड़ग सूर्य खड़ग किसके पास में पहुंच गया? लक्ष्मण के पास में पहुंच गया। वैसे ही हमारे रावण ने भी 16 दिन की साधना किया युद्ध में जीतने के लिए। उस दृष्टि को लेकर, लौकिक दृष्टि को लेकर वो भी साधना में बैठे थे और बहुरूपिणी विद्या सिद्ध किया, परंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो गया तो वो भी कार्यकारी नहीं बना था। और वैसे ही हमारे कमठ ने भी अवसर के लिए साधना किया, वो साधना भी उसकी कोई कार्यकारी नहीं हुई। ये सब बाहर की लौकिक साधना, मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों की साधना है। परंतु आचार्य कहते हैं जो सम्यक साधना होती है वो अपनी आत्म साधना, सम्यक साधना, ज्ञान साधना और अपने हित के लिए जो साधना किया जाता है वो सम्यक साधना मानी जाती है। वो सम्यक साधना आचार्य ने 2 प्रकार की बताई है, एक श्रावक की और एक श्रवण की। ये 2 साधना बताई है। श्रावक भी साधना करता है, देव पूजा करते हैं, गुरुपास्थी, स्वाध्याय, संयम, दान, तप, ये आदि अनेकों साधना ये भी साधना मानी जाती हैं। और वो सम्यक साधना के माध्यम से वो सम्यक श्रावक 16वें तक पहुंच सकता है, क्योंकि उन्होंने भी व्रत नियम संयम के माध्यम से उन्होंने साधना किया, तो वो 16वें स्वर्ग तक पहुंच सकता है। ये आगम का कथन है। परंतु साधना कहाँ से श्रावक की प्रारंभ होती है? 8 वर्ष की उम्र से साधना प्रारंभ हो जाती है। 8 वर्ष की उम्र में ही बीजांकुर रोपण करवा देते हैं। आज तो 60 साल हो जाते हैं, फिर भी साधना की भावना ही नहीं होती।